साहिनों की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। वैसे तो कहा जाता है कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल कोई इवेंट इस वक्त नहीं हो रहा होता, इट्स एब्सोल्युटली मैन मेड। आप 1 जनवरी को देखें ना, हमारे पास कोई तरीक़ेकार है ये जानने का कि इसी तारीख को जो दुनिया का चक्कर है वो शुरू होता है सूरज के इर्द गिर्द, लेकिन बहरहाल जी पूरी दुनिया इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने की कोशिश करती है। येस्टरडे आई वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट इट, ये एक ऐसा लम्हा है जब आपकी घड़ी की सुइयां 12 बजाती हैं कि पूरी दुनिया, पूरी ह्यूमैनिटी भी इसको एक साथ एक्सपीरियंस नहीं कर पाती, हर एक के पास अलग अलग वक्त होता है। बहरहाल जी ये साल ख़ास तौर पे बड़ा भारी रहा, मुख्तलिफ़ सूरत हाल पूरी दुनिया में हमारे सामने आती रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स का ईयर रहा है, चेंज का साल रहा है, और सबसे बढ़कर ये कि इज़राइल और गाज़ा की जो सूरत हाल है वो तमाम दुनिया की ख़बरों पे छाई रही। पहली दफ़ा हुआ कि नए साल की जो आमद को सेलिब्रेट करते के साथ साथ लोगों ने ये किया कि प्रोटेस्ट भी जारी रखी। कई ममालिक ने इसको सादगी से मनाने की कॉल दी, यानी जो हंगामा, जो शोर गुल और जो खुशी की नवीद कही जाती थी इस साल के नए साल के शुरू होने को, उसमें लोगों ने कहा कि फॉर द 22,000 प्लस पीपल, यानी कई लोगों ने, कल मैंने देखा कि पोस्ट ये भी डाली कि ये साल का पहला दिन नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली द 86 डे, यानी 86 डेज़ से हम देख रहे हैं कि ये बर्बरियत, ये जारियत इज़राइल की जारी है। अभी तक 22,000 लोगों को शहीद कर दिया गया है, जिसमें 9,000 से ज़ायद छोटे बच्चे माने जाते हैं। बड़ी दिलखराश ख़बरें सामने आती हैं। आप इजरायली सोल्जर्स की बात सुने तो वो हार्टलेस तरीके से कह रहे होते हैं कि जी हम तो बच्चों की तलाश में उनको मारने के लिए, लेकिन अब बच्चे बचे ही नहीं हैं, यानी ये संगदली का आलम है। बहरहाल जी सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब ने सबसे अपील की थी कि सादगी के साथ साल नौ को मनाया जाए, और आपने देखा कि उमूमी तौर पर भी लोग इतने बोझल दिल के साथ हैं कि कोई ख़ास सेलिब्रेशंस हमें नज़र नहीं आई। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बहरहाल ये देखने में ज़रूर आया कि जो रेगुलर फायरवर्क्स होते हैं, खूबसूरत बरकी कुमकुमे लगाए जाते हैं, वो सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन हमारा फोकस इजराइल रहा। एंड आई थिंक द बिगेस्ट पॉइंट इज़ कि 86 डेज़ गुजर जाने के बावजूद सीज़ फायर के हम करीब नहीं हैं। आइए इसी वाले से बात करते हैं। एम्बेसडर डॉक्टर जमील ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक बहुत ही बारी दिल के साथ आपको नए साल की मुबारकबाद देना चाहेंगे। बहरहाल इस साल में हमने देखा, ये जो साल गुज़रा है, बहुत ज़्यादा बर्बरियत, खून रेज़ी हुई। किस वक्त हम ताबा देख रहे हैं इसको? क्या नए साल के बाद शायद कुछ बेहतरी के इम्कानात आपको नज़र आ रहे हैं? ज़ाहिर है, एक आस होती है, एक उम्मीद होती है। इंसानियत और इंसान जो इस वक्त दुनिया अक़वाम है, उसका एक उम्मीद और आस और कोशिशों और काविशों पर ही आगे बढ़ती है, और इसीलिए अपने वो तमाम के तमाम अहदाफ कौमें अपना अहदाफ सेट करती हैं। हमारा तो खैर चले इस्लामिक ईयर का तो नहीं शुरू हुआ है, उसका तो आगाज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर दुनिया में हम रहते हैं तो दुनिया के वो रस्म व रवाज जो हमारे इस्लामी कदरों से क्लैश नहीं करते, उसको हर्ज नहीं है उनके अहदाफ के साथ अपने अहदाफ को मिलाने में। लेकिन जो इस वक्त हुआ दुनिया में, इस दुनिया ने कम अज़ कम जो इस वक्त हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है, उसमें ऐसी कोई दिल खराश बातें और इतनी दिल दहला देने वाली बातें जैसे कि गाज़ा में हो रहा है, कभी देखने को नहीं मिली। ये हुआ कि जब 9/11 में तकरीबन 3,000 के करीब जब लोग जाँ बहक हुए जी, तो उसके बदले में तकरीबन 2 मिलियन लोगों को जाँ बहक होना पड़ा। तो बैलेंस देखें कि कितना होता है और किस प्रोपोर्शन के साथ एक्शन लिए जाते हैं। यही बात गाज़ा में हुई कि जिस प्रोपोर्शन के साथ हमास ने ऑक्युपाइड इलाके में जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ जो भी की। जमील साहब, जानना चाहेंगे आपसे कि अब ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि यमन बाकायदा अब इस जंग का हिस्सा बन चुका है? क्योंकि आज की बड़ी ख़बर यही है कि जिस तरह यमन में हौतीज़ ने रेड सी के तमाम जो रास्ते हैं, जो रूट्स हैं, वो ब्लॉक किए हुए हैं इज़राइल के लिए, और वहाँ से अटैक्स भी जारी हैं। यूएस की जो वॉरशिप है उसने 10 हौतीज़ को हलाक किया है।
और ये वो लोग थे जो रेड सी में इज़राइल को और यूएस के जो वॉरशिप्स हैं उनको टारगेट कर रहे थे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यमन बाकायदा अब इस जंग का हिस्सा है? इसके अलावा इज़राइल ने इसी मुद्दे को बनाकर यमन और सीरिया पे अपने हमले बढ़ा दिए हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, यमन में जो आखिरी उनका कोना है, और मैं क्योंकि यमन में तैनात रहा हूँ एज अ कंट्री हेड अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, तो मुझे इसका अंदाज़ा है तो 35 नॉटिकल माइल का एक टुकड़ा है जहाँ से रेड सी में गुजरते हैं जहाज़ तमाम मेडिटेरेनियन से की तरफ जब जाते हैं यहाँ इंडियन ओशन से, तो वो हूथियों के बिल्कुल जद में आता है। लेकिन क्योंकि वॉरशिप हैं, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया यूनाइटेड नेशंस के, तो वो उसको या तो इंटरसेप्ट कर रहे हैं या उन्होंने हूथियों पर फायर करना शुरू किया। लेकिन हूती या यमनी इतनी सख्त जान कौन है कि वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, ये दुरुस्त है बात, और बाकायदा डिक्लेयर कर दिया, लेकिन बात इधर ख़त्म नहीं होती है। कल गुज़श्ता शब लबनान में जो बम्बार्डमेंट की है, ये इसके अलावा है जो गज़ा में बर्बरियत चल रही है मुसलसल, जो 87वां दिन आज है, तो वो उसके अलावा जो कल लबनान में हुआ है उसमें बाकायदा उन्होंने बम्बार्डमेंट की है, और लबनान में भी तकरीबन 150 के करीब लोग अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। तो लबनान में नसरुल्लाह ने कह दिया है कि मैं 3 तारीख को डिक्लेयर बता दूंगा अपना कि क्या है। ईरान पहले ही कह चुका है अपने जनरल के शहीद होने पर कि हम इसका बदला लेंगे, और उन्होंने पिछली दफ़ा भी लिया था जब उनके जनरल को शहीद किया गया था। तो उन्होंने एक और चीज़ की ज़रा निशानदेही यहाँ पे कीजिएगा कि दिसंबर के पहले हफ्ते की खबरें कुछ यूँ भी हैं, कुछ हमारे लोकल अखबारात ने और इंटरनेशनल अखबारात ने भी इसको रिपोर्ट किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि जो रेड सी का ट्रेड रूट है ये तकरीबन 12% दुनिया के वर्ल्ड ट्रेड को कवर करता है, और इस हालिया बमबारी की वजह से दूसरी दफ़ा हुआ है। पहले 24 घंटे के लिए रोका गया मर्स्क के ऑपरेशन को, दुनिया की बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी मानी जाती है। पिछले 48 घंटे में अगेन इनके जो जो शिप्स थे, जो कार्गो शिप्स थे, कार्गो वेसल्स थे, वो रुक गए। खबर जिसका मैं तरफ निशानदेही करना चाहती हूँ कि कहा यह भी जा रहा था कि PNS की तरफ से पाकिस्तान की शिप तुगरल वहाँ पे तैनात की गई है पाकिस्तानी मर्चेंट नेवी मर्चेंट शिप्स की दिफा के लिए। क्या इस बारे में आप कुछ हमें बताना चाहेंगे? जी हाँ, ये हमारा एक मुआहदा चल रहा है मल्टीनेशनल फोर्सेस के साथ, जिसका कि हम काफ़ी अरसे से तकरीबन 2 दहाइयों से हम मुस्तहिद हैं। वो बेसिकली सोमाली पायरेट्स के खिलाफ किया गया था, जिसमें तकरीबन 6-7 मुल्क हैं जो अपने अपने जंगी जहाज़ भेजते हैं ताकि पायरेसी से यानी महफूज तरीके से इन शिप्स को, जो कि मालबरदारी वाले शिप्स हैं, उनको गुजारा जा सके रेड सी की तरफ, और उनकी पायरेसी के तहत उनको ये ना कैप्चर ना करने सोमाली जो पायरेट्स होते थे। लेकिन अब तो बात दूसरी आ गई है, अब तो इज्तनाब, इवन इजिप्ट इज्तनाब कर रहा है कि हम इस मल्टीनेशनल फोर्स में नहीं आएंगे। लेकिन पाकिस्तान शुरू से इसका हिस्सा रहा है, इस मल्टीनेशनल फोर्स का, जिसका कि US भी है, और कभी पाकिस्तान के पास कमांड भी आ जाती है, तुर्की के पास भी कमांड आ जाती है, बाकी ममालिक हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि हम उसका हिस्सा हैं, लेकिन वो सिर्फ सोमाली पायरेट्स के लिए है, वो हूथियों के खिलाफ नहीं है। कि हूती अगर कोई एक्शन करें, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए, या पाकिस्तान को इस मामले में ज़रा भी शबा। बिल्कुल सही सर। एक और चीज़ आपके गोशगुजार करना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप हमारे नाजरीन को उसके बारे में बताएं। कबल 2-3 रोज़ से हम ये देख रहे हैं कि टर्किश जो ख़बर रसा एजेंसी आंदलू, उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में इजरायली सोल्जर्स में एक स्किन इन्फेक्शन फैली हुई है, और ये कहा जाता है कि ये सहराई चूंटी के काटने की वजह से जो आपका स्किन का इन्फेक्शन हो जाता है, ये कुछ इस किस्म की बीमारी है। इसके हवाले से कुछ बताएंगे? बड़ी तादाद में लोग अफेक्ट हो रहे हैं, उनकी फ़ौज में ये बीमारी फैल रही है, इसके हवाले से कुछ कहेंगे आप? मजहबी तौर पर तो मैं समझता हूँ कि खुदा की तरफ से ये उनके तरफ नाजिल हुआ है, क्योंकि दुनिया तो कुछ कर नहीं सकी, सारे इंटरनेशनल कानून फेल हो गए, तो मतलब इस्तेमाल नहीं किए गए, सारी बड़ी क़ुव्वतें उनके साथ हैं। तो हो ये रहा है कि 58% जो वहाँ के सोल्जर्स हैं उनमें ये वबा फैल गई है। इसका नाम है लशमानिया, इसका नाम है, जो हकीकत में वहाँ सेंट फ्लाइस के
काटने से होती है। तो उसकी वजह से एम्पुटेशन काफ़ी होना शुरू हो गई है इजरायली फोर्सेस की। जितने उसमें से बीमार होके जा रहे हैं उनके अस्पताल भरना शुरू हो गए हैं इस मामले में। और आपने देखा होगा कि इजराइल ने कल शाम उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि हम 3 ब्रिगेड विड्रा कर रहे हैं, और उसके पस पर्दा वो कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी पे फर्क पड़ रहा है। और दूसरी तरफ नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम इस जंग को महीनों तक जारी रखेंगे जब तक कि हम हमास को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज यानी नीस्तो नाबूद ना कर दें और गजा पूरे का जो सिक्योरिटी संभाल ना लें, इंक्लूडिंग इजिप्ट के साथ जो उनकी बॉर्डर मिलती है उस वक्त तक ये जंग जारी रखेंगे। जुल्मों बात यह है, जो तबरो सितम की बात यह है कि रात को जब यहाँ पटाखे छूट रहे थे और फायरिंग हो रही थी, तो हर फायरिंग और हर जो रोशनी आसमान की तरफ कराची में जा रही थी, मैं के साथ लाइन में हूँ, तो मुझे वहाँ गजा का याद आ रहा था कि वहाँ किस तरह बम बच रहे हैं और किस तरह फिजाओं में इस न्यू ईयर को वो मना रहे हैं, बम्बार्डमेंट करके, ये पर्सपेक्टिव की बात है ना जमीर साहब, ये कितनी आपने गहरी बात यहाँ पे की है कि हमारे लिए आज ये फायरवर्क्स, ये पटाखे, ये ऑलमोस्ट धमाके जैसी आवाज़ें खुशी की नवीद है। इसको हम नए साल की आमद के लिए, उसका इस्तकबाल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसी की तकलीफ़, इसका खौफ, इसकी वजह से नाजिल होने वाला कर्ब हम शायद महसूस कर पाएँ। और आप जैसे दर्दमंद लोग इसका एहसास कर पाते हैं कि यही आवाज़ छोटे छोटे बच्चों के दिलों को दहला रही है। मासूम बच्चों की शहादतें हो रही हैं, 22,000 ऐसे लोग जो निहत्ते हैं, मासूम हैं। 150 फ़लस्तीनियों को कल रात जब ये जी पटाखे बजा रहे थे लोग, तो 150 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है बम्बार्डमेंट करके, इसी दौरान में जब यहाँ लोग फायर कर रहे थे आसमान पर। तो ये यकीनन हमारे लोगों को इसकी आगाही भी होनी चाहिए थी और होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। और ये अगर आज नहीं रोका दुनिया अक़वाम ने, और ख़ास तौर पर 57 ममालिक जो इस्लामी ममालिक हैं, वो कानून के, इंटरनेशनल कानून के दायरे में रहते हुए अगर कदम नहीं उठाएंगे, जो कि अभी तक उन्होंने नहीं उठाया, 0/0 रेजोल्यूशन जो पास किए उन्होंने एक माह कबल, उस वक्त भी कोई इम्प्लीमेंटेबल बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत ही भारी दिल के साथ। आई थिंक इफ़ द वर्ल्ड नीड्स वन रेजोल्यूशन दैट इज़ सीज़ फायर, और उसके लिए हम सबको मेहनत करनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि जो अक़वाम आलम असर व रसूख रखते हैं उनको आगे आना पड़ेगा, लेकिन एक बड़ी तकलीफ़ दह हकीकत ये भी है कि इंसान अपने शोर हंगामे में अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो जाता है। न्यू ईयर न्यू मी के नारे लगाने वाले हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन सियासी तौर पे भी और इंटरनेशनली भी हम देखते हैं कि बड़ी तकलीफ़ दह सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर जमील हमारे साथ मौजूद थे।